प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग सभी ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। बुद्धि का वरदान। जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 1 से 2 में लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि तुम नीति वचन को पढ़ने के द्वारा बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे। और बाइबल में लिखा है, नीति वचन को पढ़ने वाला अपने कामों से प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता का ज्ञान पाता है। मेरे प्रियो, आपको लगता है कि बुद्धि की मुझे क्या ज़रूरत है? मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तब उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि या मेरे लिए रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले मेरे लिए वाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बहस न करके यह कहा कि शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचनों के बीच से उत्तर दिया, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसी प्रकार पौलुस ने भी उत्तर दिया। जब वह एक जगह प्रचार कर रहा था तब लोगों ने उसे घेर कर उस पर मुकदमा लगाया और पौलुस को मारने की योजना बनाने लगे। तब पौलुस की यह बात मालूम हुई थी कि वो दो ग्रुप मेरे सामने खड़े हैं, एक सदूकियों का जो कहते थे कि न पुनरुत्थान है और न आत्मा है, और दूसरा ग्रुप फरीसियों का जो कहते थे पुनरुत्थान भी है और आत्मा भी है। तो पौलुस कहता है कि भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहा हूँ। वो दोनों ग्रुप लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसी को बुद्धि का वरदान कहा जाता है। बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में तब काम करता है जब शैतान आपको तंग करे या जहां आपको ऐसा फंसा मिल दे कि न तो आप हाँ कर सके और न ही आप ना कर सके। जब ऐसी परिस्थितियां आए तो तब बुद्धि का वरदान आपके जीवन में काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जिस भी विभाग में रखें वो आपका काम ही बिगाड़ेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप कोई भी काम दोगे वो आपके कामों को सबसे बेहतर करके दिखाते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और प्रवीणता दी होती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि काम करने की प्रवीणता उसी व्यक्ति के ऊपर है जिसमें बुद्धि काम करती है, जो नीति वचन को पढ़ता है, पवित्रताई के महत्व को जानता है। और बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। अगर आप नीति वचन को पढ़ते और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आप नीति वचन को पढ़ोगे तो आपके दुश्मन आपसे मेल मिलाप करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल के न होने से गौशाला निर्मल तो रहती है, पर अगर बैल हो तो अनाज की बढ़ती होती है। अगर आप ओलंपिक के खिलाड़ियों से किसी से भी पूछे जो ओलंपिक
की पद को जीता हो, तो जो यह बताए कि मैंने बड़े आराम से पद को जीता है, तो आपको एक भी जन ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना मेहनत के हो। इसीलिए आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर ही परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। और आपने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को मजबूती से करने के लिए उसके वचनों पर चलना, तब आप स्वर्गीय बुद्धि के साथ काम पर कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे बुद्धि और समझ का वरदान दीजिए, ताकि मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।